सबसे पहले संजय शर्मा जी आपके पास ही आना चाहूंगी, शुरुआत करना चाहूंगी। देखिए, जब भी ग्रहण की हम बात करते हैं ना, तो सबसे पहले मन में एक डर सताता है कि ये ग्रहण हम सबके लिए अच्छा है या नहीं है, इसका प्रभाव कैसा होगा। सबसे पहले तो समझाइए, चंद्र ग्रहण जो कि शरद पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है, शरद पूर्णिमा चूंकि अच्छा मौका, लेकिन चंद्र ग्रहण अच्छा नहीं माना जा रहा, ये दुविधा को दूर कीजिए जरा। जी, देखो ग्रहण का जो प्रभाव हमारे जीवन के ऊपर होता है, हर मानव जीव के ऊपर होता है, चाहे पशु हो, पक्षी हो, जीव हो, जंतु हो, हर हर चीज पे, चाहे समुद्र हो, सबके ऊपर जो भी ब्रह्मांड है उसमें ग्रहण का प्रभाव जरूर होता है। अभी जैसा नंदिता जी ने बताया था थोड़ी देर पहले कि सूर्य ग्रहण का या चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है, पर सूर्य मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहूंगा कि जो सूर्य ग्रहण होता है वो एक राशि के अंदर 1 महीने तक रहता है, 1 महीने विराजमान रहता है। तो उसका प्रभाव जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो 15 दिन पहले और 15 दिन बाद रहता है, क्योंकि सूर्य एक राशि में। जब चंद्र ग्रहण पड़ता है, जिस प्रकार से ज्वार भाटा गढ़ता है, बढ़ता है, उसी प्रकार से चंद्रमा जब 2.25 दिन में अपने ग्रहों की स्थिति बदल लेता है, तो उसका प्रभाव मेरे हिसाब से 2.25 दिन या 4-5 दिन हो सकता है मैक्सिमम। जी। और दूसरा, अंटार्कटिका की बात की, महासागर की, या अफगानिस्तान की बात की, तो इनकी जिन जिन की मेष राशि है, मैंने देखा कि उन राशियों के ऊपर भी इस ग्रहण का काफी ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। और खास तौर से मेष राशि, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि, जो जल तत्व की राशियां होती हैं, उनके ऊपर तो है ही है, परंतु मेष, कर्क और मीन, इन राशियों के ऊपर भी इसका काफी ज्यादा प्रभाव पड़ेगा और इनके ऊपर थोड़ा नेष्ट रहने का, इनके स्वास्थ्य में हानि रहेगी, मानसिक पीड़ा रहेगी। और वृषभ, कन्या और कुंभ के ऊपर इसका जो है मध्यम फली रहेगा। इसके अलावा मिथुन, सिंह, तुला और मकर के लिए और धनु के लिए थोड़ा श्रेष्ठ रहने वाला है। तो ये ग्रहण जो है, कहीं किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बुरा। प्रकृति में ग्रहण का प्रभाव जरूर पड़ता है, क्योंकि इसमें जो है भूकंप आने की आशंका, प्राकृतिक आपदा आने की आशंकाएं बनी रहती हैं। और दूसरा क्या है कि व्यक्ति के संजय जी आपकी आवाज चली गई, जरा आवाज ठीक कर लीजिए जी। शुरू जाता है और व्यक्ति की जो ग्रंथियां हैं वो काम करना जो है कम कर देती हैं, जिस कारण से उसके जीवन में एक हमारी सेकेंडियन ग्रंथि होती है, जो हमारे मन को, आत्मा को, शरीर को जो है वो रोक लेती है, उसकी लय को रोक लेती है, जिस कारण से हमारे शरीर की जो रचना है, जो बना हुआ शरीर है, जिसमें प्रकृति में भी 2/3 पानी है, शरीर में भी 2/3 पानी है, तो उसकी मात्रा जो है वो थोड़ी स्लो हो जाता है हमारा शरीर, जिस कारण से आलस्य, प्रमाद। आप देखें कि जिनकी वृश्चिक राशि होती है, उनको भी कई बार क्या है कि मानसिक अशांति अमावस्या के आसपास हो जाती है, क्योंकि जब जब चंद्रमा नीच का होगा तो वृश्चिक राशि वालों, कर्क राशि वालों और मीन राशि वालों के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जल तत्व की राशि होती है। तो इसलिए जब भी कोई भी ग्रहण पड़ता है, उसका अच्छा और बुरा, अभी क्या है, 15 अक्टूबर से लेकर के और 15 नवंबर तक सूर्य जो है नीच राशि में रहेंगे। और उस कारण से जो है, जैसा कि शैलेंद्र पांडे जी भी बोले अभी, कि तुला राशि के ऊपर भी इसका प्रभाव रहेगा, बिल्कुल रहेगा, परंतु तुला के ऊपर इसका प्रभाव उतना ज्यादा खराब नहीं है, क्योंकि इस ग्रहण जो गह रहा है वो मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में गह रहा है, जिस कारण से इस ग्रहण का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। और आंशिक खंड ग्रास जो है ये ग्रहण है, जो प्रकृति के लिए थोड़ा खराब तो है, परंतु कुछ जगह के अच्छा है और कुछ जगह इसका बुरा प्रभाव है। जी संजय जी, नंदिता जी आपसे मैं पहले भी बात करी थी और संजय जी ने जैसे हमें बताया कि कुछ राशियों पे इसका अच्छा प्रभाव होगा और कुछ पे इसका नकारात्मक प्रभाव होगा। तो जिन राशियों पे नकारात्मक प्रभाव होगा वो कितने दिन रहेगा, आप इसके बारे में जानकारी दे रही थी, और उस दुष्प्रभाव से निपटने के लिए क्या उपाय करने चाहिए वो भी बताइए। देखिए, सबसे पहले तो जब ग्रहण होता है ना, मैं फिर करेक्ट करूंगी क्योंकि मैं इस पे बहुत शोध कर चुकी हूँ पिछले 15 साल से, इनफैक्ट 17 साल हो गए शोध करते हुए।
चंद्र ग्रहण जब राहु के पास आता है चंद्रमा, राहु जब भी अपना राशि परिवर्तन करता है या बड़े ग्रह जब भी राशि परिवर्तन करते हैं, उससे पहले वो बैक फ्लो एंड फ्रंट फ्लो में जाते हैं एनर्जीज। तो वो रिपल इफेक्ट इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है जब चंद्रमा राहु के पास आना शुरू हो रहा है या पृथ्वी बीच में आ रही है चंद्रमा और सूर्य के, तो वो एक कहीं पे हिलाना शुरू करती है टेक्टोनिक प्लेट्स को, या फिर जो हम कहते हैं नेचुरल कैलामिटीज आ रही है। तो ल्यूनर एक्लिप्स, चंद्रमा क्योंकि बहुत क्लोज है अर्थ के और धरती के, और ज्वार भाटे से लेके हमारी मानसिक स्थितियों को, हमारे ब्लड में भी 70% पानी है, जल है। तो हम इमोशनल स्विंग्स जो होती है हमारी ल्यूनर एक्लिप्स में 15 दिन पहले 15 दिन बाद होती है। पूर्ण जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो 3 महीने तक का इम्पैक्ट होता है, केवल 1 महीने का इम्पैक्ट नहीं होता है। जी। लेट्स बी क्लियर ऑन दिस फ्रंट। दूसरी चीज जो बात कर रहे थे आप राशियों की, देखिए जहां तक अब व्यक्ति विशेष की बात है, उससे ज्यादा जब भी ग्रहण पड़ते हैं वो जनमानस में अधिकतर इम्पैक्ट डालते हैं, पूरे एक सोशल अपहीवल की तरह, एक पूरा एक मास बेस में एक तरह से पूरी अपहीवल्स लाएंगे, इमोशनल स्विंग लाएंगे। अब ये क्या है, ये ग्रहण पड़ रहा है केतु के नक्षत्र में। केतु होते हैं मोक्ष का कारक, रिलीजन का यानी कि धर्म का कारक, स्किन का कारक, स्किन एलर्जीज। तो आप ये देखना ये सारी चीजें बहुत ज्यादा एकदम से एग्रोवेट करनी शुरू है, वायरस का कारक। तो ये जो इम्पैक्ट्स हैं इनके इम्पैक्ट्स बहुत अधिक होने लगे। फायर का कारक, तो अग्नि, वैसे जैसे अभी पंडित शैलेंद्र जी भी बोल रहे थे कि अग्नि तत्व के उसमें ही सारी प्रभाव पड़ रहा है, मंगल हो, सूर्य हो, केतु हो, ये सारी अग्नि तत्व की राशियां हैं और इनके प्रभाव से ये फायर रॉकेट्स वगैरह। अगर आप ग्रहण का पाथ देखेंगे, ग्रहण का पाथ भारत में भी इसका बहुत इम्पैक्ट होने वाला है आने वाले समय में। धर्म गुरुओं को विशेषकर बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, या जी। धार्मिक अंतर्द्वंद हो सकते हैं, इसका भी ध्यान देना है।